मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम का मुश्किल मरहला जो है वो मुकम्मल कर लिया है। बुध वाले दिन मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर अपने इंतखाबी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। का आगाज़ जो है बलूचिस्तान KP के सिंध और उसके बाद फिर पंजाब से किया जाएगा। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, बिल आखिर मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकटॉक की तकसीम का मुश्किल मरहला तकरीबन जो है वो उसको आप कह लें कि पार कर लिया है। और बुध वाले दिन हम आपको ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि बुध वाले दिन मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर अपने इंतखाबी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और इसका आगाज़ जो है वो बलूचिस्तान KP के सिंध और उसके बाद फिर पंजाब से किया जाएगा। आज जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो इस वक्त जो है वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो कि टिकटॉक की तकसीम को लेकर के काफ़ी हद तक परेशान थी, किसको टिकट दें किसको ना दें। तो हम आपको ये बता रहे हैं लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग नून ने टिकटॉक की तकसीम का मुश्किल मरहला जो है वो मुकम्मल कर लिया है। और जिन जिन लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवाई थी और जिन जिन लोगों को उन्होंने गो हेड देना था उनको गो हेड दे दिया गया है। हम आपको ये बता रहे हैं कि बुध वाले दिन बाकायदा मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तमाम के तमाम इंतखाबी उम्मीदवारों का ऑफिशियली ऐलान कर देगी। हम आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि लाहौर से कौन कौन उम्मीदवार होगा वो हम आपको अपने जो हमारे जो पिछले वाले जो वीलॉग्स हैं उसमें बता चुके हैं कि किस किस हल्के से कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो उसके बारे में भी जब हमने पता किया कि वो उनमें कोई चेंजिंग तो नहीं की गई, तो सिवाय एक हल्के के यानी कि लाहौर का जो सबसे पहला कौमी असम्बली का हल्का है NA 117, वहाँ से अगर IPP को अगर लाहौर से किसी सीट पे एडजस्ट किया गया तो वो वाहिद हल्का लाहौर का सुनने में आ रहा है कि वो वहाँ से सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और वहाँ से नून लीग का जो साबिक MNA मलिक रियाज साहब थे उनको ड्रॉप करके वहाँ से अब्दुल अलीम खान साहब जो IPP के प्रेसिडेंट हैं वो मुस्लिम लीग नून के सीट एडजस्टमेंट की शक्ल में मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। लेकिन अभी इसका भी फैसला आप कह लें कि फ़ैसला तो तकरीबन हो चुका है, ऐलान जो है वो होना बाकी है। और ऐलान हमने आपको बता दिया कि जी वो होगा बुध वाले दिन, परसों। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है वो काफ़ी हद तक तकरीबन आप कह लें कि 90% उस पर भी काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इस मैनिफेस्टो का ऐलान नून लीग जो है वो 15 जनवरी को करने का इरादा रखती है। यहाँ पे नाज़रीन हम आपको ये भी बताते चले कि कहा यह जा रहा है कि लाहौर का कौमी असम्बली का हल्का NA 127, इस हल्के में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ एक खामोश किस्म की सीट एडजस्टमेंट की है। खामोश से मुराद ये है कि यहाँ से नून लीग अपने एक ऐसे उम्मीदवार को आप कह लें कि सामने लाएगी जो इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है। मतलब मेरी मुराद जो इस वक्त उस हल्के में सूरत हाल नज़र आ रही है वो अता तारड़ साहब को मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सामने ला रही है। अता तारड़ साहब ने चूँकि इलेक्शन नहीं लड़ा, वो इलेक्शन लड़ने वाला उनका मजाज ही नहीं है। तो ये इसको इस हद तक कहा जा रहा है कि ये एक खामोश एडजस्टमेंट होगी कि एक ऐसा कैंडिडेट दिया जाए कि जिससे बासानी जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जीतने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो जाएँ। लेकिन यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि पीपल्स पार्टी वाले इस बात को तरदीद कर चुके हैं कि हमारी नून लीग के साथ स्पेशली इस हल्का में किसी भी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ुद जो है वो सब जमातों के उम्मीदवारों से बाकायदा मुकाबला करके तो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। ये दावा है पीपल्स पार्टी वालों का। बहरहाल आप पिछले कुछ दिन जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मार्का लाहौर NA 127 सर करने के लिए NA 127 के मुख्तलिफ दफातर का दौरा भी किया और इंतखाबी दफातर का इनाग्रेशन भी की। अपने जो उनके नीचे जो सूबाई उम्मीदवारान थे वो उनके दफातर में भी गए। उन्होंने अपने हल्का की जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर वोट जो है वो मिनॉरिटीज़ का है, तो वो मुख्तलिफ चर्चेज़ में भी गए और उन चर्चेज़ के जो सरकर्दा जो लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकातें भी की, वोट ऑफ अपील भी की। तो पीपल्स पार्टी वाले बड़े पुरुमीद हैं कि वो NA 127 पे अपने चेयरमैन को जितवाने में कामयाब हो जाएंगे। इसका फ़ैसला तो 8 फरवरी को ही होना है।
तो दूसरा हम आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि सीट एडजस्टमेंट के मामला चूँकि अभी मुस्लिम लीग नून के चल रहे हैं, तो कराची का जो NA-242 का हल्का, उसके बारे में जैसा कि हमने आपको लाहौर के N-127 के बारे में बताया, वहाँ से बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वहाँ से जो है वो शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इसी NA-127 का बदला चुकाएगी और वहाँ से पीपल्स पार्टी जो है वो उम्मीदवार नहीं देगी, या फिर देगी भी तो फिर वो भी इसी तरह का ही होगा कि जो एक जिसको आप कह लें कि डम्मी सा बंदा वो दे देंगी, ताकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ से उनके जीतने की जो राह है वो हमवार हो चुके। यहाँ से आज हम आपको ये भी बता दें कि 242 में जो शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, वहाँ से उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं, यानी अब उनके कराची से लड़ने की जो रुकावट थी इलेक्शन लड़ने की वो दूर हो चुकी है। हाँ, एक रुकावट ज़रूर मौजूद है कि NA-242 से एमकेएम पाकिस्तान वाले अपने मुस्तफ़ा कमाल साहब को वहाँ से विड्रॉ करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारी पक्की जी सीट है, तो वहाँ से हम अपने बंदे को नहीं विड्रॉ करवाएंगे। हाँ, अंदरून सिंध के किसी हल्के में जो है वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट जो है वो कर लेंगे। बहरहाल सीट एडजस्टमेंट का जो मरहला जो होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अपनी जीती हुई सीट या जिसके बारे में आपको पता हो कि यहाँ से आपकी पोजीशन मजबूत है, वहाँ से किसी और को मौका देना ये बड़ी दिल गुर्दे वाली बात होती है। तो बहरहाल ये अभी आप कह लें कि ये इश्क के इम्तहान और भी हैं और चल रहे हैं, एक दूसरे पे जमातें आप कह लें कि एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। JUI फेक हो, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब को KPK में खुद जो है वो नून लीग ने कहा था कि हमारे साथ आप सीट एडजस्टमेंट करें वहाँ से, तो जवाब में JUI फे ने भी पंजाब में जो है वो कहा था नून लीग से कि जी आप हमारे साथ यहाँ से कुछ नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट करें। तो वो कहते हैं ना पहले आप वाली बात, तो ये भी सिलसिले जो हैं वो अड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब ये बेले मुंडेर तो चढ़नी है ना, तो क्योंकि पीछे कुछ दिन थोड़े से रह गए हैं, आपने टिकट्स जमा करवाने हैं इलेक्शन कमीशन को, और कागजात नामजदगी के जो वापस लेने की जो तारीख है वो भी बस अब करीब आई चाहती है। तो बहरहाल ये अब काम तो होना ही होना है, उसके बाद फिर मरहला आना है जलसे जुलूसों से ख़िताब करने का। लेकिन अभी तो चूँकि ये जो पहला जो मरहला होता है ना, ये जो टिकट्स तकसीम करने का, सीट एडजस्टमेंट करने का, इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो करने का, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। बहरहाल देखें कब तक इनको कामयाबी मिलती है, कब तक कहाँ तक नहीं। PTI के जो मौजूदा जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर साहब, वो भी टिकटों की तकसीम के लिए जो साबिक चेयरमैन PTI हैं उनके पास जाकर के जेल में मशावरत कर रहे हैं, ताकि आज उन्होंने पीर को ही टिकटें देने का ऐलान किया और हमें बताया गया कि जी आज रात तक जो है वो PTI की तरफ से भी टिकटों का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। रही बात अगर इनको इंतखाबी निशान सुप्रीम कोर्ट से भी वापस नहीं मिलता अपील में बल्ले का, तो फिर वो इनका जो माजी का इत्तेहादी था कलम दवात वाले शेख रशीद साहब, वो उसके निशान से इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर कुछ जो है उन्होंने को और भी प्लान बनाए हुए हैं कि फिर आज़ाद भी लड़ सकते हैं या किसी और निशान पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।